धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। संगोष्ठी के समापन सत्र पर मंचासीन सम्माननीय जन, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध शिक्षकगण, विद्वज्जन, विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में वैदिक विज्ञान परंपरा और स्वतंत्रता आंदोलन विषयक इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन एक सफल और सार्थक प्रयास था। इसके लिए मैं इसके आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस संगोष्ठी का विषय अत्यंत ही गूढ़ और मर्मस्पर्शी है, परंतु इसके कार्यक्रम के सरसरी तौर पर अवलोकन से ही इस बात का आभास हो जाता है कि इसमें भाग लेने वाले विद्वानों ने अपनी सहज और सरल व्याख्या से इसके विभिन्न पहलुओं के मर्मार्थ को आम जन तक पहुंचाने का एक सार्थक और सफल प्रयास किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। संगोष्ठी के समापन सत्र में मुझे आमंत्रित करने के लिए इसके आयोजकों का मैं अंतःकरण से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यद्यपि कि मैं इसके विभिन्न सत्रों में उपस्थित होकर इससे लाभान्वित तो नहीं हो सका, पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इससे निकले शोध पत्र और आलेखों से स्वयं को अवगत कराना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। संगोष्ठी के आलोच्य विषय पर बहुत ही सीमित ज्ञान रखते हुए भी इस विषय पर मैं आपके सामने कुछ अपने विचार रखूंगा। काफी लंबे समय से एक ऐसी आम धारणा बन गई थी कि विज्ञान की पहली किरण पश्चिमी दुनिया के आकाश में ही निकली थी और वहीं से इसका प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैला। पर ऐसी अवधारणा बहुत पहले ही गलत प्रमाणित हो गई थी। आज हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि वैदिक काल से ही भारत एक समृद्ध राष्ट्र रहा। इसकी समृद्धि केवल भौतिक द्रव्यों से कहीं अधिक आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान में व्याप्त थी। वेदों और उपनिषदों में विद्यमान आध्यात्मिक जीवन दर्शन सर्वाधिक प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ तो स्वीकार किया ही जा चुका है। साथ ही यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि प्राचीन काल से ही भारत वाणिज्य, व्यापार, तकनीकी, चिकित्सा, शासन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। इसकी यह उत्तर गति सार्विक ज्ञान विज्ञान की परंपरा के बगैर संभव नहीं थी। इस प्रकार वैदिक काल से ही हमारे यहाँ विज्ञान की सुदृढ़ परंपरा स्थापित हो चुकी थी और हमारी सर्वांगीण प्रगति इसी का परिणाम थी। परंतु दुख का विषय है कि धीरे धीरे इस समृद्धि का ह्रास होने लगा और हम इसे भूलने लगे। परंतु यह पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक काल में ही इस देश के अग्रणी नेताओं ने यह जान लिया था कि संग्राम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ के आम जन को भारत के प्राचीन गौरव से परिचित कराया जा सके। इसी प्रसंग में हमारे वैज्ञानिकों ने
प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा आदि जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों ने देश के जनमानस को हमारी वैज्ञानिक परंपरा से परिचित कराया और स्वतंत्रता आंदोलन में भौतिक विज्ञान की लौ को प्रज्वलित रखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इस अवधारणा को विशेष बल दिया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का ये मानना था कि भारत में रहकर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़कर किसी छात्र को संस्कृत और इसकी संस्कृति का ज्ञान न हो यह ग्राह्य नहीं है। उनका मानना था भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा उसकी संस्कृत भाषा और उसकी संस्कृति में ही निहित है। यह हर्ष का विषय है कि वैदिक विज्ञान केंद्र हमारे विश्वविद्यालय की इसी अवधारणा को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। मैं इसके लिए उसकी पूरी पूरी सराहना करता हूं और इसी प्रकार के अकादमिक कार्यक्रमों का आयोजन के लिए भविष्य में अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद।